लोगों को झूठ बोलकर सत्तासीन होने के लिए ये सारी की सारी बातें कही जाती हैं। कहा गया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसको हम 10 दिन के अंदर अंदर पहली कलम से लागू करेंगे। आज स्वामीनाथन रिपोर्ट का C2 फॉर्मूला, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो बात करती है, उसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं। विधानसभा के अंदर जब ये बात बार बार मैंने भी उठाई तो कहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की अब चर्चा क्या करनी। तो इस तरह की जब बातें कही जाती हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो है बेरोजगारी के ऊपर कहा था कि हम इतने करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज वो भी पूरा का पूरा जुमला साबित हुआ है, सारी झूठ साबित हुई है। महंगाई के ऊपर आप मीडिया भाइयों को सारी बातें इसलिए पूरी मालूम होंगी क्योंकि आपके ही जरिए हमारे को मालूम चलता है किस तरह से अर्धनग्न होकर इनके बड़े जो मंत्री हैं, आज जो सत्तासीन मंत्री हैं केंद्र में और यहाँ पे भी हरियाणा में, उन्होंने आज अर्धनग्न होकर किस तरह से जो है ये स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने वो करा था, आंदोलन करा था। और किस तरह से इनके जो अभी भी केंद्र में मंत्री हैं जिन्होंने थालियां बजा बजा के पीट पीट के कहा था कि हाय महंगाई, हाय महंगाई। गैस का सिलेंडर जब 40 रुपए का हुआ था कांग्रेस के टाइम, आज गैस का सिलेंडर जो है जेब से बाहर हो गया। 700 ऊपर, कभी ऊपर नीचे जो है 700-800 रुपए जो है चलता रहता है। और जो हमला किया किसानों के ऊपर, उन पर मामला दर्ज नहीं हो रहा, इसे क्या मानते हैं आप? ये जो हो रहा है सब कुछ सबके सामने है। किसानों के ऊपर मामले 307 के मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं। अब आप ये बताओ, अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है 307 का मुकदमा किसानों के ऊपर दर्ज करा जाए, जब वो खाली काले झंडे दिखा रहे, काले झंडे दिखाने तो गए थे। तो ये प्रजातंत्र है भाई। गांधी जी ने भी जो है नॉन वायलेंस के कहते हैं के जरिए अंग्रेजों को बाहर भगाया था। तो ये वहाँ पे जब ये किसानों के हक की बात कर रहे थे, कहते हैं वहाँ किसानों का जो पक्ष में है कि हम बताएंगे इसके फायदे क्या है मिलके, तो किसान वहाँ पे गए थे ये कहने कि भाई हम इसके पक्ष में नहीं है, तो सुन लेते हैं उनकी बात। लेकिन ये सरकार जो है तानाशाही सरकार जब हो जाती है और उसे मालूम है जब वो गलत हैं, तो फिर इस तरह के हालात होंगे। मैडम, बीजेपी जो कानून है, तो बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस खुद। हाँ, अच्छा कर आपने पूछा। देखो, इनकी एक पाठशाला है, उस पाठशाला के अंदर पढ़ाया जाता है कि किस तरह से बरगलाओ, किस तरह से भ्रमित करो, किस तरह से झूठ बोलो, किस तरह से जुमले दो। समझ रहे हो? तो ये ऐसी बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस हमेशा से जो है MSP का जो कानून है कि आप कुछ करना चाहते हो तो उसको तगड़ा करो, ताकि वो जो है किसान को उसकी निर्धारित फसल का पैसा मिल सके। आज के दिन जो MSP जो मिलती भी है, नाम मात्र जो मिलती है, वो भी पूरी नहीं मिलती। तो आप इस तरह के कानून लाओ जिससे आप उनको मजबूत कर सकें। कांग्रेस कभी भी जो भी किसान का हो, मजदूर का हो, कोई भी आम आदमी की बात हो, कर्मचारी हो, कोई कमेरा कोई भी वर्ग जो हो, व्यापारी भी हो, GST का भी आपने देखा किस तरह से ये GST लेकर आए। मैं एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मेंबर थी GST के अंदर। हम लोग क्यों नहीं लेकर आए GST? शुरुआत हमने बेशक करी थी, क्यों नहीं हम लेकर आए? हम इसलिए नहीं लेकर आए क्योंकि उसके ऊपर समन्वय नहीं बना था। इन्होंने सबसे पहले आते ही हमारे मीटिंग के अंदर जो इनके मंत्री आया करते थे गुजरात से, वो GST का विरोध करते थे और प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले GST लागू कर दिया, किसानों के ऊपर GST लागू कर दिया, हर चीज पे GST लागू कर दिया। कभी भी नहीं थी, ना है और ना रहेगी। और शुरू से सुनिए, किसी कानून के अलावा इनका सत्ता में जब ये पहले आए थे, मैं आपको याद दिलवाना चाहती हूँ, ये एक ऐसा बिल लेकर आए थे, जमीन अधिग्रहण का बिल, आपको अगर याद होगा। जमीन अधिग्रहण से मतलब वो भी एक अटेम्प्ट था इनका कि कि कोई भी मतलब मंत्री या विधायक लोगों के बीच में जाएगा। अब ये मतलब एडवाइजरी जारी की अमित शाह जी ने भाजपा लोगों के लिए, तो क्या मानते हैं? आप वो उनको भी समझ में आ गई। नहीं, देखिए आप, एक तरफ तो ये है वो कह रहे हैं नहीं जाएगा क्योंकि उन्हें मालूम है कि वहाँ पे अपने क्षेत्र में कोई जाएगा और समर्थन में बोलने जाएगा तो वहाँ तो जो हालात उसके होने हैं वो तो सबको पता ही है। दूसरी तरफ अभी भी अपना हठकर्मिता नहीं छोड़ रही है
ये जो है क्योंकि पूंजीपतियों को जो है फायदा पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसलिए ये किसानों का जो है रद्द नहीं कर रहे हैं कानून, लेकिन निश्चित तौर पे मैं आज कह के जाना चाहती हूँ इनको रद्द करना पड़ेगा और अब इनको जो है सबक जो है किसान सिखाकर ही भेजें। दूसरा मैं- जो ये पुलिस जो की मोदी और भारी खट्टर साहब व्यवस्था है, जो- वहाँ पे पुलिस ने छापी बनाई थी, राजभवन के आसपास लोगों को व्यापार नहीं करने दिया। हाँ, क्या मानते हो? देखिए कांग्रेस हम विपक्ष के अंदर हैं और विपक्ष के नाते हमारा जो है दायित्व बनता है कि आज जो हो रहा है उसका जो है हम भी उसका सपोर्ट दें। इसके अंदर कोई राजनीति नहीं है। मैं भी चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू हूँ, हम भी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे पिताजी जो हैं वो ब्रिगेडियर आत्मा सिंह रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर हैं। तीन उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं बांग्लादेश के अंदर, जो हैं घायल हुए हैं, सारा कुछ है। तो हम लोग साथ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये क्या कितना गलत करा जा रहा है, और इसलिए जो है ये कांग्रेस जो है ये अपने अभियान चला रही है। कल जो है हमने घेराव करने की कोशिश करी, लेकिन जो है दो बारी आप देखिए हमारे को गिरफ्तार करा गया, क्योंकि एक जगह ले जाके बैठ गए तो वहाँ से फिर हम भाग के फिर से कूच करने लगे, फिर दोबारा से उनको करना पड़ा। ये सरकार पूरी तरह से घबरा चुकी है और ये तो सरकार नाम की रह गई है। मैम क्या कहना कोई सरकार का कोई मायने रह नहीं गया। कांग्रेस नेताओं के लगातार बयान आ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के कि बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में है, बीजेपी के साथ साथ जेजेपी और निर्दलीय उनके भी विधायक संपर्क में। क्या कहना चाहेंगी, सरकार खतरे में है? मैं तो एक बात कहना चाहूँगी कि आज जो हालात हैं, बीजेपी ने खुद जब इन्होंने अपने हिदायत दी है, जैसे आप पत्रकार भाई मेरे को बता रहे हैं, उन्होंने हिदायत दी है कि वहाँ पे अपने क्षेत्रों में ना जाएं, तो इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि जिसने समर्थन नहीं दिया लोग उसको अपने क्षेत्र के अंदर घुसने नहीं देंगे उस विधायक को। तो ये जो है बार बार हमने डिमांड जो करी है कि इसका स्पेशल सत्र बुलाया जाए ताकि पता चल जाए कौन वोट करता है इसके पक्ष में, कौन वोट करता है इसके खिलाफ में। लेकिन ये स्पेशल सत्र तो बुलाएंगे नहीं, आप समझ रहे हैं। तो अब स्पेशल सत्र नहीं बुला रहे, इनको मालूम है क्योंकि असलियत सामने आएगी। तो इनको जो है मैं कहती हूँ आपके ज़रिए सारे लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि सारे एमएलए जो है उनके हस्ताक्षर कराए जाएं कि भाई तुम कौन से किसके पक्ष में हो या विपक्ष में। अच्छा, बातचीत होती और रहती इससे है पता चल जाएगा कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है। जो विपक्ष में है जनता उसको अपने आप दिखाएगी। मैम, बातचीत होती रहती है कि विधायकों के साथ? कौन चलाएगा? नहीं, ये तो अब ये किसान भाई जो है ये सारे के सारे जो इनकी संस्था है वो करें, हम लोग तो अपनी तरफ से करने की तैयार हैं। हमने तो बोल दिया, हम तो खुल के आ तो रहे मैम हैं। आपका भी ये हम सुनिए, हम खुलकर सामने आ रहे हैं, बीजेपी वाले भी खुलकर सामने आए, जजपा वाले भी खुलकर सामने आए और बताएं। क्या मैम कांग्रेस की तरफ से मैं आपको गारंटी देती हूँ, हम लोग लिख कर देते हैं आने देने की। मामी बातचीत होती रहती है विधायकों के साथ दूसरी पार्टी की? क्या वो फोन करते हैं कि अपनी नाराजगी जाहिर वगैरह करते हैं? अब देखिए एक बात मैं बताऊं, ये बात जो आप प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं ना, इसका जवाब मैं ये इस तरह से दूंगी कि ये राजनीतिक बातें होती हैं और ये ऐसे खुलासा करने वाली बातें नहीं। मैम कैमला गांव के अंदर लोकतांत्रिक तरीके को छोड़कर जो किसानों पर